नल आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के लोक जीवन से संबंधित प्रश्नावली। उस टॉपिक का क्या नाम है? लोक जीवन से संबंधित प्रश्नावली। तो लोक जीवन से संबंधित क्वेश्चन किस तरह से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आज हम उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है? जब किसान लोग होते हैं वो खेतों में जुताई करते हैं, तो खेतों में जुताई के बाद जब वो भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला जो मोटा पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? चावो कहते हैं, चाहड़ कहते हैं या चावर कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? चावर कहते हैं। तो लोक जीवन से संबंधित क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते रहे हैं। अभी जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का पेपर हुआ है उसमें भी ओरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि ओरण क्या होता है। तो ये ओरण भी क्या है? लोक जीवन से संबंधित शब्दावली है। तो इस चीज को हमको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। लोक जीवन से संबंधित शब्दावली के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते रहे हैं। अगला जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखो क्या है, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? जो चुनाई का कार्य करते हैं उनको क्या कहा जाता है? चिम कहा जाता है, चिक कहा जाता है, चेजारा कहा जाता है या चिकारो कहा जाता है? जो चुनाई का काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? चेजारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में राइका क्या है? राजस्थान में राइका किसे कहते हैं? तो राइका क्या है? परंपरागत घोड़े पालन पोषण करता है या परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता है? गांव से गांव माल बेचने वाले हैं या नमक व्यापारी हैं? तो जो राइका है वो कौन होते हैं? ऊंट पालन पोषण करता लोग होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? राइका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 4 है, धामर करण एवं अंजन है। ये अंजन है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। अंजन में ऊपर ये क्या है? बिंदी लगी हुई है। तो धामण करण एवं अंजन क्या है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आरपीएससी पूछती रहती है। तो ये राजस्थान में भेड़ की किस्म है, गुजरात के अरंडी बीज की किस्म है या राजस्थान में घास की किस्म है? तो ये क्या है? राजस्थान में घास की किस्म है। क्या है घास की किस्म? धामण है, करण है और अंजन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूंड क्या है? सूंड क्या है? फसल की नेती करना है, पेड़ों की टहनियाँ काट छाटना है, खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ झंकाड़ साफ करना है या खेत में बरसात से पहले हल चलाना है? तो जो सूंड है वो क्या होती है? खेत जोतने से पहले जो खेत के झाड़ झंकाड़ होते हैं उनको क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? सूंड कहते हैं। तो क्या है? खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ झंकार साफ करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, खेत में फसल की सुरक्षा एवं पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़े किए जाने वाले पुतले को क्या कहते हैं? आपने देखा होगा खेतों में एक बांस का डंडा होता है, इस पर एक पुतला सा खड़ा कर देते हैं। इसमें क्या है? एक मनुष्य की आकृति खड़ी बना देते हैं। तो क्या होता है? जो जंतु होते हैं उनको डर लगता है खेत में घुसने से, उनको लगता है कि कोई मनुष्य खड़ा हुआ है। तो ये इससे क्या होती है? अपने फसल की सुरक्षा होती है। तो खेत में फसल की सुरक्षा एवं पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़े किए जाने वाले पुतले को क्या कहते हैं? अंडवो कहते हैं या अगासी कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अंडवो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चड़स क्या होती है? जो चड़स है वो क्या है? खेतों में रखवाली हेतु बनाया गया मचान है, नई फसल आने पर गाया जाने वाला लोकगीत है, कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का चमड़े से बना पात्र होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? चड़स कहते हैं। ये क्या कार्य करता है? कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का चमड़े से बना क्या होता है? ये पात्र होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तंग मोर का गोरबंद व पिलान। गोरबंद आपने सुना होगा, गोरबंद गीत भी गाया जाता है। ये किससे संबंधित है? ये ऊँट के सजावट की वस्तुओं से संबंधित है। घोड़े के श्रृंगार की
सामग्री नहीं है। खेजड़ी के बड़ पूजन का सामान भी नहीं है। ये क्या है? मोरखा, गोरबंद और पिलाड़ ऊँट के सजावट की वस्तुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पश्चिम दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का क्या शब्द प्रयोग में लाया जाता है? तो पश्चिम दिशा के लिए हम आथूड़ो शब्द का प्रयोग करते हैं। आपको याद करना है, राजस्थानी भाषा में पश्चिम दिशा के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? आथूड़ो। और पूरब दिशा के लिए किसका करते हैं? अगूड़ो का। पूरब दिशा के लिए अगूड़ो आगे, और पश्चिम दिशा के लिए आथोड़ो। पश्चिम दिशा के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? आथूड़ो। क्वेश्चन नंबर 10 है, धाबड़िया के व्यक्ति होते थे। धाबड़िया के व्यक्ति क्या होते थे? धाबड़िया के व्यक्ति हम किसे कहते हैं? जो राजाओं के लिए कर संग्रह करते थे, जो अनाज का भंडारण करते थे, जो दौड़ में भाग लिया करते थे, जो कारवां व काफिले को लूटते थे। जो कारवां व काफिले को लूटते थे वो क्या होते थे? धाबड़िया के व्यक्ति होते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, शीकला, झेड़ना, नेत्रा तथा गिड़गिड़ी संबंधित है। देखो ये शब्द पहली बार सुने होंगे आपने, इसलिए लोक जीवन से संबंधित शब्दावली जरूर पढ़ के जाना। शीकला, झेड़ना, नेत्रा, गिड़गिड़ी किससे संबंधित है? ये बैलगाड़ी से संबंधित है, ऊँट श्रृंगार से संबंधित है, पूजा करने से संबंधित है, या दही बिलोने से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? दही बिलोने से संबंधित है, जिसे हम क्या कहते हैं? शीकला, झेड़ना, नेत्रा और गिड़गिड़ी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंगेती और पछेती शब्द प्रयुक्त होते हैं। जो अगेती है और पछेती है, ये शब्द किस लिए प्रयुक्त होते हैं? आने एवं जाने के लिए, हर्बल दवा है, वर्तमान एवं भूतकाल के लिए प्रयुक्त होते हैं, या जल्दी एवं विलंबित बिजाई। तो ये अगेती और पछेती शब्द है, ये जल्दी एवं विलंबित बिजाई के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कातरो है। आपने सुना होगा खेतों में कातर शब्द आपने सुना होगा। तो ये क्या होता है? कातरो या कातर, ये एक तरह से फसली रोग होता है। बीज नहीं है, बीज का प्रकार नहीं है, फसल का प्रकार नहीं है। कातरो क्या है? ये एक फसली रोग है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आड़तिया है। आड़तिया तो आप सभी जानते होंगे। आड़तिया कौन होते हैं? जो दलाली का काम करते हैं। तो किसान नहीं है, डाकू नहीं है, गायक नहीं है। आड़तिया कौन होते हैं? दलाल होते हैं, ये दलाली का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, थापड़ों से क्या आशय है? थापड़ो क्या होता है? खाद्य सामग्री रखने का कक्ष होता है, या स्थापित करना होता है, द्वार द्वार पर खड़ा रहकर भीख मांगना होता है। जो थापड़ो होता है वो होता है स्थापित करना। हम किसी चीज़ को क्या कहते हैं? थापड़ो कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब है? हम किसी चीज़ को स्थापित करना होता है। क्या होता है? थापड़ो का आशय स्थापित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास क्या कहलाता है? जब बंदूक द्वारा निशाना साधा जाता है तो वो अभ्यास क्या कहलाता है? चाँच कहलाता है, चाचड़ कहलाता है, या चांदमारी कहलाता है? आपको अच्छी तरह याद करना है कि बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास जो कहलाता है वो चांदमारी कहलाता है। क्या कहलाता है? चांदमारी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रेवड़ क्या है? रेवड़ क्या खाद्य बीज है, मानव का झुंड है, पशुओं का झुंड है, या सब्जी है? तो रेवड़ क्या है? पशुओं का झुंड है। आपने सुना होगा रेवड़ जा रहा है, अर्थात पशुओं का झुंड जा रहा है। तो रेवड़ क्या है? पशुओं का झुंड है। क्वेश्चन नंबर 18 है, खलियान में अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? जो खलियान होता है उनमें जो अन्न राशि पर हम क्या लगाते हैं? चिन्ह लगाते हैं। तो वो क्रिया क्या कहलाती है? चाक कहलाती है, चारूबार कहलाती है, या चलप कहलाती है? तो वो क्रिया क्या कहलाती है? चाक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मालियो क्या है? मालियो क्या है? स्त्रियों का एक आभूषण है, मकान की ऊपरी मंजिल पर बना कमरा है, एक बड़ा तकिया है, या वाद्य यंत्र है? तो मालियो क्या है? मकान की ऊपरी मंजिल पर बना कमरा होता है। मालियो क्या होता है? मकान की ऊपरी मंजिल पर बना एक कमरा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, धराड़ी क्या है? जो धराड़ी है ये क्या है? धराड़ी वृक्ष मित्र परंपरा है,
खाद्यान्नों की संग्रहण की व्यवस्था है, गोबर के कंडों की संग्रहण की व्यवस्था है। तो जो धराड़ी है वो खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था है। तो आज गाइस मैंने आपको 20 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं जो लोक जीवन की शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन है। ये पेपरों में विगत परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो विगत परीक्षाओं में किस तरह के लोक जीवन से संबंधित शब्दावली पूछी गई है इससे आप लोग अवगत हो गए होंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे अन्य लोगों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।